स्वागत है आपका टीएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ स्मिता उपाध्याय। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, जहां पर आज दिल्ली एमसीडी का अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन यहां पर भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद हो गए और भारी हंगामे के बाद यहां पर फिलहाल बुलडोजर जो कि एमसीडी का पहुंचा था वो यहाँ से चला गया है। यहाँ पर 11 बजे आज दिल्ली एमसीडी की कार्रवाई होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने काफी भारी मात्रा में प्रदर्शन किया और विरोध के बाद कुछ महिलाएं भी विरोध में शामिल थी। उन्होंने बुलडोजर के सामने बैठ गई और उसके बाद काफी देर तक उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके बाद बुलडोजर को यहाँ से जाना पड़ा। जो एमसीडी का बुलडोजर था उसने सिर्फ खाना पूर्ति की। यहाँ पर देखिए तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिसके सामने लोहे के कुछ पिलर्स लगे हुए थे, जिसको आम लोगों की मदद से और मजदूरों की मदद से गिरा दिया गया है हटा के, और यहाँ से बुलडोजर वापस चला गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ दिल्ली एमसीडी ने खाना पूर्ति की है। भारी हंगामे के बाद यहाँ से दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर फिलहाल यहाँ से जा गया है। लेकिन आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर हाई टेंशन तार था, यानी कि हाई टेंशन ये बिजली के तार थे जो इस खंभे में, जो ये लोहे का पिलर है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, यहाँ पर इसके साथ ये तार भी जो जुड़ गया है। और यहाँ पर सबसे पहले जो दिल्ली एमसीडी का बुलडोजर था, यहाँ पर सबसे पहले इसी बिल्डिंग के इस पिलर पर चलने वाला था, लेकिन क्योंकि इस पे हाई टेंशन तार थे इसके ऊपर और जिससे कि रिस्क हो सकता था, इसीलिए यहाँ पर जो सबसे पहले मजदूरों और जो आम लोग थे उनकी वजह से इस बुलडोजर को गिराया गया है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति रही है। सर, यहाँ से बुलडोजर वापस जा चुका है, सिर्फ खाना पूर्ति हुई है, क्या कहेंगे आप? अवैध होता मैडम, अवैध होता टूटता ही, अवैध कुछ है ही नहीं। ये जो तोड़ा गया है, ये जो सामने जो पिलर टूटा, ये तोड़ा नहीं गया है, इन्होंने खुद डेकोरेशन के लिए ना कुछ पार्ट तक डेकोरेशन के लिए इन्होंने लगाया था, उन्होंने कल से ही खाली हटवाना शुरू कर दिया। खुद ने हटाया, ये बुलडोजर ने हटाया। ये दिल्ली एमसीडी का कहना है कि ये सारे जो शाहीन बाग का इलाका है, यहाँ पर काफी मात्रा में अतिक्रमण है, जिसको ढाने के लिए आज बुलडोजर आया था। तो क्या कितने इलाके में अतिक्रमण है? मैप देखिए, जो अवैध है उसे तोड़िए। हम दिल से उसका वो करते हैं सम्मान। जो अवैध आप तोड़ दीजिए, लेकिन जो अवैध नहीं है उसे क्यों तोड़ रहे हो? अगर आपके पास बुलडोजर है तो अपने घरों पे क्यों चला रहे हो? चाइना ने कब्जा कर रखा, उन पे तोड़ो, जाके उन्हें खाली करवाओ। तो हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक अमरतुल्ला खान जी मौजूद हैं, जो कि सुबह से ही एमसीडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि एमसीडी अगर अतिक्रमण है इस इलाके में तो हमें बताएं, हम खुशी खुशी उसको हटाएंगे। तो सर, क्या लगता है, अभी बुलडोजर वापस जा चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अतिक्रमण था ही नहीं। जब अतिक्रमण था ही नहीं तो फिर क्या हटाने आए थे? वापस एमसीडी का कहना है कि इस पूरे इलाके में अतिक्रमण है, जो भी रोहिंग्या बांग्लादेशी यहाँ पर बसे हुए हैं उन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। जहाँ ये आए थे शाहीन बाग में, एक भी अगर ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या दिखा दें, राजनीति छोड़कर चला जाऊँगा। सर, तो ये बताइए कि फिर ये कार्रवाई एमसीडी क्यों कर रहा है? अचानक से जहांगीरपुरी इलाके में भी कार्रवाई हुई और 4 मई से लगातार कार्रवाई होने वाली थी, जितने भी अवैध अतिक्रमण थे 13 मई तक कार्रवाई चलनी थी, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल नहीं मिल पाए, इसलिए आज से शुरू हुई कार्रवाई। तो क्यों ये कार्रवाई लगातार हो रही है? अब ये पिछले 1 हफ्ते से मीडिया दिखा रही है, इंक्रोचमेंट तो है नहीं, हिंदू मुसलमान करना है, इनको दिखाना है कि जब हम कार्रवाई करने गए थे। हिंदू मुसलमान कहाँ हो रहा है सर? कालिंदी कुंज के इलाके में भी अतिक्रमण बता के कार्रवाई होनी थी और जसोला बिहार के इलाके में भी। तो नाम शाहीन बाग में जब अतिक्रमण था ही नहीं, जब इंक्रोचमेंट है ही नहीं, इंक्रोचमेंट के लिए 4 दिन पहले मैंने खुद यहाँ की RWA को बुलाकर, यहाँ के तमाम मार्केट एसोसिएशन को बुलाकर, मैं पूरे इलाके में घूमा, जो मुझे लगा कि ये गलत है मैंने वो हटा दिया, इनको मैसेज दे दिया। मैं SHO के पास गया, उसके बाद थाने में बैठा, मैंने कहा भाई हमने सब क्लियर कर दिया, अब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। उसने माना कि हाँ जी आपने हटा दिया। फिर क्यों आए थे ये? सर, तो आप कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम करने की साजिश है, तो आप एक बात बताइए, क्या शाहीन बाग के इलाके में सिर्फ मुसलमानों की दुकानें हैं? आधे से ज़्यादा तो हिंदू भाइयों की दुकानें, और सारी बेची भी उन्होंने ही है। लेकिन नाम शाहीन बाग है ना, ये जो मार्केट है आप जाकर पता करिए, एक हिंदू ये बैठे हैं, ये गुजर हैं, ये बिरादरी से, इनकी भी दुकान है, ये खिदराबाद के हैं। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं तो ऐसा थोड़ी है कि मुसलमानों की हैं भाई। दुकान क्यों? तो आप इंक्रोचमेंट हटाने की बात कर रहे हो ना, तो इंक्रोचमेंट तो कहीं दिखा नहीं। ये रोड PWD का रोड है, PWD के विभाग के लोगों को ये बुलाएं, अगर कहीं लगता है इनको। हमारा फुटपाथ हमने बना दिया, फुटपाथ बनाने के बाद अगर फुटपाथ के अंदर अपनी ज़मीन में किसी ने सीढ़ियाँ बनाई हुई है अपना घर अंदर करके, तो वो तो उसका अपनी जगह है, उसमें किसी का क्या अधिकार है? और ये 2016 से पहले की प्रोटेक्टेड कॉलोनी है, ये तो बाकायदा अनऑथराइज रेगुलाइज 1639 कॉलोनियाँ उनमें से एक है। सर,
आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराज़गी व्यक्त की है। उसने कहा है कि जब इस मामले में सुनवाई होनी थी तो बुलडोजर क्यों चला है, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? नहीं, बुलडोज़र तो देखिए नहीं चला, लेकर ज़रूर आए थे क्योंकि इनको यहाँ कुछ मिला नहीं। एक पेड़ी बंधी हुई थी, वहाँ जाकर बुलडोज़र इन्होंने खड़ा कर दिया वो सफ़ेदी करने के लिए। तो मैंने उसको बुलाया मकान मालिक को, मैंने कहा भाई इसे हटा ले, उसने हटा लिया। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि जो पीड़ित हैं वो आगे आके विरोध करें, नेता क्यों विरोध कर रहे हैं? कि कितनी महिलाएं आगे आके बैठ गई थी बुलडोजर के आगे, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर अतिक्रमण नहीं था तो पीड़ित जो हैं वो आके विरोध करें इसका, नेता बीच में क्यों आ रहे हैं? नेता का इलाका है, जब नेता के कहने पर इलाके के लोगों ने सारी चीज़ें हटा ली तो फिर क्या नेता की जिम्मेदारी नहीं है? नेता की जिम्मेदारी, मैं लोकल एमएलए हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरे इलाके में कुछ, फिर क्यों हैं हम लोग, हमें वोट क्यों देते हैं, लोग एमएलए क्यों बनाते हैं? अगर हम इनकी तकलीफ़ में, इनके दुख में इनके साथ नहीं है तो फिर क्यों है ये सिस्टम? सर, एमसीडी के मेयर का कहना है कि आपका जो इलाका, आपका जो घर है वो भी अतिक्रमण है, आपने भी अतिक्रमण कर रखा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? पूरा इलाका जो है अनऑथराइज रेगुलाइज इलाका है। एमसीडी के मेयर का कहना है कि आपका जो इलाका, आपका जो घर है वो भी अतिक्रमण है, आपने भी अतिक्रमण कर रखा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? पूरा इलाका जो है अनऑथराइज रेगुलाइज इलाका है और इनके सब ठीक है। आदेश गुप्ता का घर ठीक अच्छा, तो आप मानेंगे कि आपका अतिक्रमण है, आपने अतिक्रमण कर रखा है कहीं? है। मेरा घर छोटा सा घर में रहता हूँ मैं, 100 गज का एक मकान है मेरा, छोटा सा घर है मेरा, कोई है तो नहीं। ये ऑफिस है सरकारी है, ये इतना बड़ा है, छोटा सा घर है, वो भी मेरे भाइयों का, मैं तो उसमें रहता हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह जी, जिनका कहना है कि ये साजिश के तौर पर हो रहा है, कोई भी अतिक्रमण नहीं है, अतिक्रमण है तो बताएं, हम उसे हटाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ स्मिता उपाध्याय, दिल्ली।